मूविंग एवरेजेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ ट्रेडर्स। चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, आपके लिए मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू कवर मूविंग एवरेजेस इन 8 डिफरेंट टॉपिक्स। 8 तरीके की बातें हम करने वाले हैं। लेट मी इवन टेल द टॉपिक्स। First of all, we are going to cover what is a moving average and what are the types of moving average, यानी सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आखिर ये होते क्या हैं और आपको कौन सा यूज करना चाहिए। सेकंड टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज दैट हाउ डू मूविंग एवरेजेस एक्चुअली वर्क एंड व्हाट आर द मेन रीजंस दैट मूविंग एवरेजेस एक्ट एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप अगर नए हैं तो आपको ये बता दूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन होती है और मूविंग एवरेजेस एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं कई बार लाइव मास्टर क्लास में बता चुका हूं ये बात। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू हाउ दीज मूविंग एवरेजेस वर्क एज dynamic support and resistance. Third, we are going to discuss the most commonly used 4 types of moving averages, because मूविंग एवरेज तो आप चाहे जो लगा सकते हैं, आपके हाथ में सेटिंग है। आप चाहे 1 2 3 4 5 10 20 50 कोई भी मूविंग एवरेज की सेटिंग लगा सकते हैं। बट व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस एंड how to use them perfectly? I'm specifically talking about the 4 moving averages. It's 9 moving average, 20 moving average, 50 moving average and 200 moving average. इनके क्या यूज हैं और कैसे आप इनके बेस पे ट्रेड्स ले सकते हैं। हर मूविंग एवरेज का एक अलग यूज है, तो हम वो भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। पहली बात तो टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस क्या होता है ये समझेंगे, और फिर ये समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस के बेस पे अच्छी एंट्री कैसे प्लान करी जा सकती है आपके अगले ऑप्शंस ट्रेड में, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। आई एम एन ऑप्शन सेलर बट आई नो अ लॉट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर ऑप्शन बायर्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट आपको एज एन ऑप्शन बायर आपकी टाइमिंग परफेक्ट करनी होती है और आपके साइकोलॉजी को बहुत स्ट्रांग रखना रहता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस टू टेक बेटर ट्रेड्स. After that, the 5th topic that we are going to discuss is how to trade with moving averages and make money out of it. And this is going to be specifically from the point of view of option buyers. Option buyers के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेव कर लेना इस वीडियो को, लाइक अभी से कर दो, पसंद आने वाला है आपको ये वीडियो, मुझे पता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड. 6th topic that we are going to discuss is how to trail your profits using the moving averages. बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर एंट्री तो सही बिठा ली पर एग्जिट कब करना था ये समझ में नहीं आया। कुछ लोग जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और बाद में सोचते रहते हैं अरे यार काश मैंने थोड़ी देर होल्ड कर लिया होता ना तो ये 1000 रुपए के 2000 रुपए हो गए होते, 500 रुपए के 800 रुपए हो गए होते। बट ये सोचने से कुछ नहीं होगा। देयर हैज टू बी अ टेक्निक दैट यू हैव टू यूज इन ऑर्डर टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स एंड moving averages help you to do that. Now next topic, 7th topic that we are going to discuss is very important. I know आप में से बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे और इस दुनिया में वैसे भी नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, बट आई बिलीव आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव माइंडेड पीपल। उनके लिए भी ये सवाल मन में आ रहा होगा। सवाल ये है कि सर अगर इतना ही आसान है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? अगर इतना ही आसान है तो सभी मूविंग एवरेज से पैसा क्यों नहीं बना लेते? मैं इस बात का जवाब भी आपको दूंगा, हम शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को भी, दैट if it is that simple, why don't everyone in this world make money from moving averages, right? So we'll discuss that. And last thing, last topic, what do I personally do? Do I use moving averages? Yes. How do I use them? I'll tell you. So stay tuned till the very end of the video, and if you are new, डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन दबा दो, स्मैश द सब्सक्राइब बटन, ठोक दो उस बटन को और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि अगला वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। जबरदस्त लर्निंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। एंड बाय द वे, अगली लाइव वीकेंड मास्टर क्लास 6 घंटे की मास्टर क्लास रहेगी। बेसिक्स से लेके प्रॉपर एडवांस स्ट्रैटेजीज तक डिस्कस करेंगे टू मेक कंसिस्टेंट रिटर्न्स फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग। I highly recommend that you become a part of that masterclass. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, दबा दो। लिमिटेड सीट्स रहती हैं हर मास्टर क्लास की। I would want to see you, yes, the one who's watching this video on the next masterclass. Okay, moving ahead. Let me take you to my screen and let me show it to you. The first topic.
द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर मूविंग एवरेजेस। हमने बचपन में पढ़ा था ना, बड़ा सिंपल चीज पढ़ी थी भाई, एवरेज क्या होता है? एवरेज है कि भाई 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू 6। इसका एवरेज क्या होगा? 2 2 और 2 का डिवाइडेड बाय 3, you get an average of 2. That is an average. That is how you calculate an average value. अगर किसी का वेट 100 किलो है और किसी का वेट 50 किलो है, तो आप इनके वेट का एवरेज कैसे निकालेंगे? 100 + 50 divided by the number of people, that is 2, so you get 75, right? That is how you calculate average. So moving average क्या है? बेसिकली आप जिस भी टाइम फ्रेम में, ये हम tradingview.com देख रहे हैं इस समय, आप जिस भी टाइम फ्रेम में, ऊपर टाइम फ्रेम दिख रहे हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहां डेली टाइम फ्रेम अप्लाई करके रखे हैं अपने चार्ट्स पे, तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में अपने चार्ट्स को देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका मूविंग एवरेज सामने आएगा। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने अप्लाई कर रखे हैं 4 तरीके के मूविंग एवरेजेस, आपको दिख रहे होंगे। 4 EMA नाम का एक इंडिकेटर होता है। बिल्कुल चिंता मत करिए, डिटेल में हम जाएंगे आगे वीडियो में। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मूविंग एवरेज होता क्या है, ठीक है। यहां पे 9, 20, 50, 200 मेरे चारों फेवरेट मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो 9 EMA का मतलब क्या है? 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या है? इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। 9 EMA का मतलब यह है कि जब 9 EMA मैंने अप्लाई किया है, तो बेसिकली जो इंडिकेटर है मेरा, ये ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है ना, ये मुझे 9 EMA की लाइन दिखा रहा है, ठीक है। ये इंडिकेटर क्या कर रहा है? पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस निकाल के मेरे सामने प्लॉट करता जा रहा है। समझ में आई बात? फिर से समझिए, ये इंडिकेटर क्या कर रहा है? 9 EMA का ग्रीन कलर वाला इंडिकेटर पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस निकाल के प्लॉट करता जा रहा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि कौन सा टाइम फ्रेम है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम से इसको स्विच करके आवरली टाइम फ्रेम पे लगा दूंगा, तो क्या होगा? अभी भी पिछले 9 कैंडल्स का ही मेरे पास एवरेज निकल के आएगा, बट अब वो 9 कैंडल्स जो है वो आर्ली कैंडल्स हैं, ओके। 1 घंटे की एक कैंडल है। इससे छोटा भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। अगर मैं 15 मिनट पे शिफ्ट कर लूंगा, तो अब वही ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, वो मेरे सामने पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज निकाल के ला रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल के ला रहा है। पर अब वो कैंडल 15 मिनट की एक कैंडल है। सो योर टाइम फ्रेम इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू कैलकुलेट योर मूविंग एवरेजेस, ओके। अब समझते हैं 2 अलग मूविंग एवरेज के बारे में। फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सेकंड इज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए मैं आपके सामने दोनों मूविंग एवरेजेस को प्लॉट कर देता हूं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहां से बाकी इंडिकेटर्स को हटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाइवट पॉइंट्स में हटा देता हूं, वॉल्यूम भी हटा देता हूं, बस 2 इंडिकेटर्स हम लगा के रखेंगे। सिर्फ 2 इंडिकेटर रहेंगे, एक सेंट्रल पाइवट रेंज, बिकॉज हम आगे जब अभी डिस्कस करने वाले तो समझेंगे कि मूविंग एवरेज और CPR को कंबाइन करके कैसे बेटर ट्रेड ले सकते हैं। सो मैं CPR को लगा के रखूंगा। एंड बाय द वे, नेक्स्ट लाइव मास्टर क्लास में CPR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल द स्ट्रेटजीज दैट आर रिलेटेड टू CPR एंड पाइवट पॉइंट्स, आई वुड हाईली रिकमेंड यू वेबिनार ज्वाइन कर लो, ठीक है। मूविंग अहेड, यहां पे हम इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सर्च करेंगे, ठीक है। ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमने अप्लाई कर लिया, फाइन। अब एक और हम सिंपल मूविंग एवरेज को भी सर्च करेंगे, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज, तो हम उसके लिए सिर्फ मूविंग एवरेज डालेंगे तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग, मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मेरा मूविंग एवरेज इंडिकेटर आ गया, ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर लिखा हुआ EMA, और यहां पे दिख रहा है SMA, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे EMA की सेटिंग में जाके मैं पहले अपने EMA के टाइम फ्रेम को जो है 50 कर लेता हूं, यानी पिछली 50 कैंडल्स का मेरे पास मूविंग एवरेज निकल के आएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूं ताकि डिफरेंशिएशन रह सके, कौन सा EMA कौन सा SMA। व्हाइट कलर का है EMA, ओके। व्हाइट कलर का है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस वाले को मैं वापस 50 पे कर देता हूं, बट इस बार हम इसको रखेंगे SMA। ये हमारा है सिंपल मूविंग एवरेज, और इसका लाइन का कलर मैं कर देता हूं हाल फिलहाल समझने के लिए ग्रीन, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। क्या आपको ये दिख रहा है दैट द व्हाइट कलर्ड लाइन इज मूविंग क्लोजर टू द प्राइस, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस से ज्यादा करीब चलता है। अंडरस्टूड? सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस से थोड़ा दूर चलता है। क्यों?
क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा वेटेज देता है सबसे रीसेंट प्राइस चेंज को। यानी जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आपके सामने प्लॉट होके आ रही है तो उसमें जब आप फॉर्मूला जाके देखिए, फॉर्मूला वगैरह मैं यहां पे बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, इन्वेस्टोपीडिया पे जाके पूरा फॉर्मूला पढ़ लेना। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बेसिकली आपकी सबसे रीसेंट कैंडल के प्राइस चेंज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस पिछले को, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस उससे पिछले को, और इस तरीके से लीस्ट इंपॉर्टेंस लास्ट कैंडल को। ठीक है, बट सिंपल मूविंग एवरेज में सभी को बराबर वेटेज दिया जाता है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बता देता हूं। रिसेंटली मैंने एक रील भी शेयर कर दी, अगर आपने नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम पे जाके तो वहां फॉलो कर लो, वहां पे आपको सारे रील्स मिल जाएंगे, शॉर्ट्स में भी शायद मैंने वो डाल रखा है। बहुत सिंपल चीज है, सिंपल मूविंग एवरेज जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ना, ये इसकी अच्छी बात क्या है, ये थोड़ा ट्रू वैल्यू दिखाता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कैंडल्स को बराबर वेटेज देता है, जितने भी आपने लगा रखी है 9 सिंपल मूविंग एवरेज या 20 सिंपल मूविंग एवरेज, जो भी आपने लगा रखा है, और ये फेक आउट से बचाता है। ठीक है, ये फेक आउट से क्यों बचाता है, क्योंकि पूरी कैंडल्स का वेटेज यहां पे इसको दिया हुआ है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे रीसेंट कैंडल को सबसे ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा काम का साबित हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करें, हो सकता है आप एसएमए के बेस पे बहुत अच्छी ट्रेड ऑलरेडी लेना जानते हो, बट अगर आप नया नया चालू कर रहे हैं मूविंग एवरेज के अंदर, आई वुड रिकमेंड गो एंड ट्राई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। उसमें आपको ज्यादा रीसेंट प्राइस चेंज को वेटेज देने के कारण ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, ये था मेन डिफरेंस ईएमए और एसएमए के बीच में, दैट एसएमए सबका प्राइस लेता है, एवरेज कर देता है, और ईएमए रीसेंट प्राइस चेंज को ज्यादा तवज्जो देता है। रीसेंट प्राइस जो रीसेंट कैंडल का प्राइस चल रहा है उसको ज्यादा वेटेज देता है और फिर लाइन प्लॉट करके लाता है आपके सामने। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ईएमए ज्यादा प्राइस के करीब चलेगा, एसएमए प्राइस से थोड़ा दूर चलेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब ये दो टाइप के मूविंग एवरेज हो गए, पहला टॉपिक क्लियर। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, हाउ डू मूविंग एवरेजेस वर्क एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं यहां से इन दोनों इंडिकेटर्स को हटा देता हूं। ठीक है, इनफैक्ट मैं सिर्फ एक इंडिकेटर को हटा देता हूं यहां पे मैंने, चल ठीक है, दोनों को हटा देता हूं और मेरे फेवरेट इंडिकेटर को मैं लगा लेता हूं, ये 4 EMA। यानी इस इंडिकेटर के अंदर एक साथ 4 मूविंग एवरेजेस मुझे मिल रहे हैं, और मैं अब आगे का सारा डिस्कशन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बेस पे करने वाला हूं। आई पर्सनली लव यूजिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है, रीसेंट प्राइस चेंज को ज्यादा तवज्जो मिलती है ईएमए। ओके, नाउ इस इंडिकेटर को जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे सामने क्या आ गया, जो 4 EMAs बन के आ गए हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, रेफरेंस के लिए याद कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। ग्रीन कलर की लाइन 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू कलर की लाइन 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, व्हाइट कलर की लाइन 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और येलो कलर की लाइन 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आई थिंक ये आपको पता होगा। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से प्राइस गिरते गिरते सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक करती है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से प्राइस बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस यानी सीलिंग हिट कर जाती है और नीचे आने लगती है। ओके, नाउ हमने स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कई बार बात कर ली है। सेंट्रल प्राइवेट रेंज एक स्टैटिक सपोर्ट का एग्जांपल है, या फिर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे यहां पे अगर मैं अपने पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऑन कर लूं तो यहां पे आपको देखिएगा मेरे चार्ट पे कई सारे स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बट मैं बात इस समय कहीं कर रहा हूं डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है चेंज होने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, सो डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज दोनों ही, फिलहाल मैं ईएमए की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय ट्रेडर्स। ठीक है, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किस तरीके से एक सपोर्ट का काम करता है ये मैं आपको दिखाता हूं। फोकस करिएगा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। ठीक है, इस चार्ट पे फोकस करिएगा 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि व्हाइट लाइन और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि येलो लाइन के ऊपर। ओके, अदर देन ब्लैक स्वान इवेंट्स। ब्लैक स्वान इवेंट्स कौन से थे? 2008 क्राइसिस, कोरोना क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस, ये ब्लैक स्वान इवेंट्स है। अदर देन ब्लैक स्वान इवेंट्स, अगर नॉर्मल केस सिनेरियो चल रहा है, नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, कुछ बहुत ही बुरा या बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी। हम यहां निफ्टी के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एंड अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए ध्यान से, ये वो पीरियड है जहां पे कोरोना आया था, फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना।
यहां पे डेफिनेटली एक ब्लैक स्वान इवेंट था, यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टूट गया, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ डाउनफॉल अप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम द हाई. इफ वी टॉक अबाउट इट, इट वाज अ 38-40% डाउनफॉल. 5000 पॉइंट के आसपास का डाउनफॉल था इस पॉइंट से. बट देन वंस द रिकवरी स्टार्टेड टू कम, उसके बाद क्या हुआ, यहां पे फोकस करेगा नॉर्मल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं. जुलाई के आसपास से जब वापस प्राइस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गई, हम अभी डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है, बताऊंगा कैसे. डेली टाइम फ्रेम पर एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब प्राइस क्रॉस कर गई, तो कुछ माइनर कंसोलिडेशन के बाद, इस जोन में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, लेट मी शो यू. इस जगह पे माइनर कंसोलिडेशन दिख रहा होगा. इस माइनर कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, आगे इस पे फोकस करिएगा. प्राइस ने बहुत ब्यूटीफुली जब भी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आई, उसको रिस्पेक्ट किया है इस जोन में. ठीक है, वापस अप ट्रेंड में गई इस जोन में, वापस अप ट्रेंड में गई इस जोन में, यहां पे फिर से रिस्पेक्ट किया है, वापस अप ट्रेंड में गई. बट ये वो पीरियड है रिसेंटली 2022 रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस, ब्लैक स्वान इवेंट नहीं रिस्पेक्ट किया. ऐसा भी हो सकता है, बट ये सिर्फ ब्लैक स्वान इवेंट्स में होने के चांसेस रहते हैं. अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम 200-day exponential moving average is considered to be a very important support for any stock, for any index. अगर आपको ये जानना है कि नेट स्टॉक बुलिश चल रहा है या नहीं, नेट इंडेक्स बुलिश चल रहा है या नहीं, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ और चेक करो उसके ऊपर चल रही है क्या प्राइस. अगर चल रही है तो नेट डायरेक्शन अभी भी बुलिश है, उस इंडेक्स में, उस स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है. छोटे टाइम फ्रेम पर भी बेरिश हो सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे, बट ओवरऑल ऑन अ बिगर पिक्चर इट्स बुलिश. ओके, अब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हमने बात कर ली, बात करते हैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की. अनदर फेवरेट मूविंग एवरेज. क्यों? क्योंकि ये जल्दी ट्रेड लेने में आपको हेल्प करता है. अगेन डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, एक बार जब प्राइस ने 50 EMA को इस पॉइंट पे क्रॉस कर लिया, मैं आपको कितना लंबा टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं इस समय, इतना लंबा टाइम फ्रेम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. कोरोना पीरियड की रिकवरी के बाद से 2020 के बाद से 2022 तक का टाइम फ्रेम, इतना लंबा टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि डेफिनेटली द स्ट्रैटेजी वर्क्स, राइट. अगेन एक बार 50 EMA को क्रॉस किया है, 50 EMA क्रॉस किया, सपोर्ट, वापस 50 EMA पे आई, सपोर्ट, वापस 50 EMA पे आई, कंसोलिडेशन, सपोर्ट एंड मूव अप, वापस 50 EMA पे आई, अगेन सपोर्ट, वापस 50 EMA पे आई, अगेन सपोर्ट, एंड देन फाइनली एट दिस पीरियड ऑफ टाइम it broke down the 50 exponential moving average but took support at 200 exponential moving average. तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट टूट ही नहीं सकता, जस्ट लाइक एनी अदर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या CPR, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी टूट सकता है, बट अगर टूटा तो कहां जाके सपोर्ट लेगा, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो, राइट. सो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वर्क्स रियली वेल ऑन डेली टाइम फ्रेम. ठीक है, अभी हमने ये समझ लिया है कि मूविंग एवरेज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं. अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे सेम चीज दिखाता हूं. ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने स्विच कर लिया है. इस समय हम निफ्टी 50 को देख रहे हैं. आज का दिन है 30 मार्च 2022. बड़ी सिंपल सी आपको मैं बात बता रहा हूं. इवन आफ्टर अ गुड गैप अप ओपनिंग, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, इवन आफ्टर अ गुड गैप अप ओपनिंग, दिस लाइन ऑफ ग्रीन कलर इज 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. गैप अप ओपनिंग के बाद एक डाउनफॉल आया, the price took support somewhere near 9 exponential moving average, started to move back up and continuously took support on the 9 exponential moving average throughout the day, and when it broke the support, it went down to take support at 50 exponential moving average. So definitely the moving averages works as very good support or resistance. ठीक है, अगेन यहां पे अगर हम बात करें the previous day, very simple example, the price opened up, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन था, इस पूरे जोन में कंसोलिडेशन था, बट द कंसोलिडेशन वाज हाईली सपोर्टेड बाय द 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. कहने का मतलब ये है कि 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको हमेशा एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है एज एन ऑप्शन बायर. अगर आप याद रखें बस एक बात को कि जब भी ऑप्शन बाय करना, कॉल बाय करो या पुट बाय करो, डीप इन द मनी बाय करना. आउट ऑफ बाय किया, मुझको कहते हुए मत आना कि सर लॉस हो गया. आउट द मनी के जिद में मत जाना, आउट द मनी बहुत भारी पड़ जाएगा, सस्ता मिलेगा और सस्ता महंगा पड़ जाएगा, अभी बता दे रहा हूं. डोंट बाय आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, रिमेंबर दैट. आउट ऑफ द मनी इज फॉर सेलर्स. मैं सेलर हूं, मैं जानता हूं सेलिंग कितने अच्छे से होती है आउट ऑफ द मनी से, कितना हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बनती है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलिंग करने से, बट बायर हो, डीप इन द मनी, द ओनली थिंग दैट यू शुड डू. मूविंग अहेड. ठीक है, आगे समझते हैं. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस 9, 20, 50, 200. चारों में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अलग से बहुत लंबा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. 9 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट ट्रेलिंग. आगे आने वाला है टॉपिक, तब डिस्कस करेंगे. 9 यानी ग्रीन कलर की लाइन और 20 यानी कि
ब्लू कलर की लाइन यहां पे आप देख सकते हैं 920, इन दोनों का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट ट्रेलिंग। अगर आपने एंट्री प्लान कर ली तो कब तक अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है, इसमें हेल्प करेगा 9 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 का मेन पर्पस होता है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ बाउंस, टू फाइंड द एरिया ऑफ सपोर्ट, या अगर प्राइस 50 से नीचे चल रही है फॉर एग्जांपल टू फाइंड द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे आप देखेंगे प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है, एवरी टाइम द प्राइस डिड हिट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इट वाज अ हार्ड रेजिस्टेंस, हार्ड सीलिंग फॉर द प्राइस। पुट बायर्स के लिए अच्छी चीज है, राइट? अगेन इस केस में एवरी टाइम द प्राइस went on to hit 50 exponential moving average, it started to move back up. कॉल बायर्स के लिए अच्छी चीज है, राइट? अब आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं हुआ ऐसा, यहां पे सीलिंग नहीं आई, तो नहीं आई तो हमने एंट्री भी तो नहीं ली, यहां पे तो कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, क्यों लूं मैं एंट्री? एंट्री तो मैं कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ही लूंगा ना, हमेशा नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है ना। बिना, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हो ना और अपना स्टॉप लॉस लगाना जानते हो, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जानते हो, साइकोलॉजी आपके साथ नहीं खेल सकती, आप साइकोलॉजी के साथ खेलते हो, तो कंफर्मेशन कैंडल के बिना एंट्री कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टॉप लॉस मत भूलना, बायर हो, सेलर नहीं हो, सेलर को जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस की, सेलर को एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, बायर को नहीं मिलने वाला एडजस्टमेंट। ओके, सो स्टॉप लॉस नहीं भूलना और एंट्री ले लेना, ठीक है? ऐसे केसेस भी होंगे जब आपने एंट्री ले ली विदाउट स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस देके बाहर होना पड़ेगा, साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, बट यूजुअली it will act as a good support in a uptrend and it will act as a good resistance in a downtrend, that is for sure. It helps very much for intraday traders. Okay, moving ahead, 9 और 20 का मैंने आपको रोल बता दिया, 50 का रोल बता दिया, 200 का भी सेम रोल है। 200 पे जब भी प्राइस आएगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकती है। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस द प्राइस केम एंड हिट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूव्ड बैक अप वेरी स्ट्रांगली। कैन यू सी द स्ट्रॉन्ग अप मूव? मतलब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिट करने के बाद प्राइस सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहां तक मूव करी है ये मैं आपको दिखाता हूं। प्राइस मूव्ड 374 पॉइंट्स just after hitting 200 exponential moving average, and it's nifty by the way, it's a huge move in nifty. 374 points is 2.19% of move, it's a big move, right? So this is the importance of various moving averages, right? So अगर आपको अभी तक ये सब समझ में आ रहा हो, definitely go out and hit the like button यार। YouTube को समझाओ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि आप जैसे और लोगों को YouTube इस वीडियो को दिखाए। ओके, मूविंग अहेड, हाउ टू ट्रेड विथ मूविंग एवरेजेस एंड मेक मनी एज एन ऑप्शन बायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सही जवाब है, ठीक है? जवाब देने से पहले बहुत बेसिक चीज क्लियर कर दूं, बायर हो स्टॉप लॉस लेकर चलना। सबसे बड़ी गलती बायर्स क्या करते हैं, मैंने भी करी है मेरी शुरुआत में ट्रेडिंग करियर की। बायर जब मैं था, अब तो मैं बाइंग नहीं करता, मोस्टली सेलिंग करता हूं, बट जब मैं बायर था, आई एम टेलिंग यू, वी एज ह्यूमंस आर डिजाइंड to think that we cannot lose, and my friend this is a very deadly sin in stock market. अगर आपने ये सोच लिया कि आप कैसे हार गए, बस बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आपने सोच लिया कि आप कैसे हार गए, बहुत भारी पड़ने वाला है। हार गए मान लो, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंटर कर लेना। बायर हो, भूलो मत, बायर हो, आपका वेपन आपका स्टॉप लॉस है, आपकी साइकोलॉजी आपका वेपन है, आपका माइंडसेट आपका वेपन है। मूविंग अहेड, ठीक है? कैसे एंट्री करनी है, बहुत सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू सी, कोई भी दिन पकड़ लेना यार, कोई भी दिन, अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, अगर प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है, तो जब भी प्राइस 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आए और आपको कंफर्मेशन कैंडल कुछ इस तरीके की दिखे, जैसे लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल यहां पे दिख रही है, दिस इज अ वेरी बुलिश, नॉट अ बुलिश कैंडल आई वुड से, बट दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल दैट द बायर्स आर एग्रेसिव इन दिस जोन। बायर्स ने प्राइस को गिरने नहीं दिया भैया, 17418 से फटाफट 5 मिनट कैंडल के अंदर ही उठा के वापस प्राइस को 17459 पे पहुंचा दिया, राइट? सो बायर्स आर एग्रेसिव इन दिस जोन। ऐसी कॉन्फर्मेशंस का वेट करो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास जब भी प्राइस आए, और फिर एंटर करो अपनी ट्रेड में, राइट? अगेन अनदर केस, साइडवेज मार्केट चल रहा है, उसके बाद भी जब भी 50 के आसपास प्राइस आई है, आप एंटर कर सकते हो, डोंट फॉरगेट दैट, राइट? सो ऑलवेज प्लान योर एंट्री बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बहुत बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर 200 EMA के नीचे चल रही है प्राइस और 50 EMA के भी नीचे चल रही है प्राइस, तो फिर मान लो कि आज के दिन में थोड़ा डाउन ट्रेंड टाइप का सीन दिख रहा है, डाउन ट्रेंड टाइप का सीन दिख रहा है, पुट बाइंग करनी होगी आपको। अगर पुट बाय कर रहे हो, बड़ा सिंपल है, जब भी सीलिंग हिट करे आपका प्राइस, सीलिंग क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी सीलिंग है, पुट बाय कर सकते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पुट बाय कर सकते हो, राइट? अनदर एग्जांपल,
कोई ट्रेंडिंग डे की बात करनी होगी हमें अगले एग्जांपल को समझने के लिए। लेट्स से एक ट्रेंडिंग डे हमको उठाना होगा, क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट करते ये भी यहां पे बताना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे हम उठा लेते हैं, प्राइस वाज एक्चुअली डाउन ट्रेंड, यहां पे क्लियरली दिख रहा है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे चल रही है, प्राइस कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में थी। यहां पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे हिट किया, अगेन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एज अ पुट बायर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर टारगेट कहां तक होना चाहिए? टारगेट आपको निकालना होगा आपके प्रीवियस प्राइस ट्रेंड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आपकी प्राइस ने रिवर्सल फेस किया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जैसे ही ऑन किया तो मेरा हिस्टोरिकल सपोर्ट भी यहां पे बना हुआ है। दिस येलो लाइन इज बेसिकली व्हाट? अ हिस्टोरिकल सपोर्ट। ये एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है, राइट। सो इस पॉइंट पे अगर हिस्टोरिकल सपोर्ट है, अगर प्राइस यहां पे एक बार हिट कर चुकी है, आपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देख के ट्रेड में एंट्री ले ली है, तो आपका टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए दोस्त, लालची नहीं होना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, स्टॉक मार्केट में होता है ऐसा, प्राइस रिपीट्स इट्स एक्शंस। तो आपका टारगेट सिर्फ इतना सा होना चाहिए, भले ही कितना भी छोटा हो। ओके नाउ, अब आपने देखा कि यार बहुत बुलिश कैंडल के साथ 50 EMA भी टूट गया है, 200 EMA भी टूट गया है, एंट्री बनती है क्या? कर सकते हैं एंट्री, यस कर सकते हैं। कब तक अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे? जब तक कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन ना हो जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रेकडाउन हुआ, मुझे रिस्क नहीं लेनी है, मैं बायर हूं, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं कर सकती अपनी पोजीशंस को। अगर मैं रिस्की बायर हूं, एक काम कर सकता हूं, 50% पोजीशन क्लोज कर सकता हूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जब 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन हुआ, 50% पोजीशन क्लोज कर सकता हूं। 50% को कब तक रख सकता हूं? जब तक 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो 9 और 20 का मिक्स आप यूज कर सकते हैं प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए, राइट। अगर आप एक एग्रेसिव बायर हैं तो आप इजीली 9 EMA के बेस पे एंट्री ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को 20 EMA के नीचे रख सकते हैं। बड़ा सेफ सा स्टॉप लॉस रहेगा, 10 20 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं रहेगा, और आप इजीली अपनी ट्रेड को, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू यूज 9 EMA एंड 20 EMA इन कॉम्बिनेशन टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स, एंड वी हैव कवर्ड द topic of how to trail your profits and how to make money using the exponential moving averages in one single discussion, right? So you have to use 9 EMA and 20 EMA to trail your profits and enter into a trade. 50 EMA को भी आप बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हैं ट्रेड के अंदर एंटर करने के लिए। बट एक बात याद रखना, यूजुअली आई एम सेइंग यूजुअली इट हैपेंस, नॉट ऑलवेज। यूजुअली इफ द मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद स्ट्रेंथ, अच्छी खासी बेरिश कैंडल के साथ अगर टूटा है, तो यूजुअली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक प्राइस एक बार टेस्ट करने पहुंच जाती है। 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, इससे बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहा हूं। बायर हो, कभी पोजीशन होल्ड करके मत चलना, बहुत भारी पड़ सकता है। इंट्राडे एग्जिट। सेलर हो तो पोजीशन होल्ड करेंगे ना दोस्त, सेलिंग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सेलिंग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बायर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ दिस स्ट्रैटेजी इज सो सिंपल, व्हाई डजंट एवरीबॉडी यूज दिस स्ट्रैटेजी? सब लोग इसी से पैसा क्यों नहीं बना लेते सर? क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग रीजन है मेरे पास आपको देने के लिए। क्योंकि रीजन नंबर 1, 90% ऑफ द ऑप्शन बायर्स बाय आउट द मनी ऑप्शंस, नॉट जस्ट आउट द मनी ऑप्शंस, दे बाय आउट द मनी ऑप्शंस, क्योंकि सस्ते मिलते हैं। और मैंने शुरुआत में बोला था ये सस्ता बहुत महंगा पड़ता है, सस्ते मिलते हैं इसीलिए आउट द मनी ऑप्शंस खरीदते हैं। और फिर टाइम डिके इतना तेज होता है कि क्या मार्केट ऊपर जाता है तो भी पैसा नहीं बन पाता। सो एज एन ऑप्शन बायर ऑलवेज बाय एट द मनी, नो इन द मनी, नो डीप इन द मनी ऑप्शंस। 200-300 पॉइंट अंदर के ऑप्शंस खरीदो। इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रांग होनी चाहिए ऑप्शंस की, टाइम वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता ऑप्शन बायर के लिए। टाइम तो ऑप्शन सेलर का दोस्त है, आपका तो दुश्मन है। Second reason why traders fail even after using this strategy is risk management. I am again constantly saying that you are an option buyer, you have to manage your risk. 1 लाख का कैपिटल है तो क्या पूरा 1 लाख रुपए के लॉट खरीद लोगे? No. You are going to trade with just 1/4 of your capital or even lesser than that. You are an option buyer, my friend. Remember, you cannot adjust much, right? So have your risk profile in check. बहुत मन करता है यार कि 1 लाख रुपए है ना, 1 लाख रुपए लगा दूंगा तो शायद 1 लाख के 10,000 20,000 बन जाएंगे। नहीं होता ऐसा। एज एन ऑप्शन सेलर, डू यू इवन नो हाउ मच आई टारगेट फॉर, हाउ मच आई एम फॉर? आई जस्ट एम फॉर 1% वीकली रिटर्न विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज। आई एम फॉर जस्ट 1% वीकली रिटर्न। और ऑप्शन बायर्स अपने दिमाग में क्या टारगेट लेके चलते हैं? यार 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया हूं ना,
एक ट्रेड के अंदर ही 20 से 25 हजार बना लूंगा. हाउ इज इट इवन पॉसिबल माई फ्रेंड? इट डज नॉट हैपन. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. You have to keep your risk profile in check, and then you can win as an option buyer. Third thing why option buyers fail even after using moving averages, they fail to control their psychology. Greed आ जाती है या फिर fear आ जाता है. Two words, very dangerous. Greed, fear. Options trading तो छोड़ो, लोगों का करियर खत्म हो जाता है greed या fear के पीछे. If you can control just these two emotions, greed, लालच मत करो, टारगेट बनाओ, बायर हो, 2% रिटर्न चलेगा, 3% रिटर्न चलेगा, 4% रिटर्न चलेगा, 20% नहीं चाहिए. 1 लाख रुपए लगा के बैठे हो, 20,000 रुपए नहीं कमाने हैं, 1,000 रुपए कमाओगे तो भी चलेगा. अंडरस्टूड? ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना सीखो, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन सेलर ही लॉन्ग टर्म में जीतता है. नहीं विश्वास होता तो जाके गूगल सर्च कर लो. क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास टाइम डिके का फायदा होता है. पर इसका क्या मतलब ये हुआ कि बायर नहीं जीत सकता? जीत सकता है यार. बायर भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग करियर बना सकता है, बट साइकोलॉजी कंट्रोल करना सीखना होगा. कंट्रोल योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैन. कंट्रोल योर फियर एंड ग्रीड. ओके, लास्ट पॉइंट. व्हाट डू आई डू? आई हैव रिपीटेडली टोल्ड इन दिस वीडियो, आई एम एन ऑप्शन सेलर, आई डू ऑप्शन सेलिंग एंड आई इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स. राइट नाउ आई हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1.7 crore इन म्यूचुअल फंड्स. पोर्टफोलियो चेक करना है, लाइव मास्टर क्लास पे आ जाओ, साथ में डिस्कस करेंगे आपका और हमारा पोर्टफोलियो. बट ऑप्शन सेलिंग इज व्हाट आई डू, बट आई डू नॉट से दैट ऑप्शन बाइंग इज बैड. I even do option buying sometimes. It has to be very specific. Not everyone has that kind of strong trading psychology. Not everyone is so strict with themselves about putting stop loss or trailing profits. अगर वो कर सकते हो तो ये सारा moving average का वीडियो आपके लिए बहुत काम का था. All you have to do is go out there and apply 4 moving averages. 9 exponential moving average, 20 exponential moving average, ये दोनों हो गए प्रॉफिट्स को ट्रेल करने के लिए और एंट्री प्लान करने के लिए. 50 exponential moving average and 20 exponential moving averages to plan the support based buying or the resistance based buying and to understand the overall direction, overall trend of the stock or the index. I hope you found this video useful. Again saying, next live masterclass ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बुक कर लीजिए आपका टाइम स्लॉट और मिलते हैं लाइव मास्टर क्लास के ऊपर. वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली शेयर कर देना अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, और थोड़ा यूट्यूब को भी बताओ यार, पसंद कर रहे हो वीडियो, थोड़ा लाइक वगैरह दबाओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा. Anyways, thank you so much for listening to me. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Project Options.